आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार, हिम्मत और त्याग असल में होता क्या है। ये कहानी है दो अलग अलग दुनियाओं के टकराने की, एक राजकुमारी और एक लकड़हारे के बेटे की। तो चलिए इस कहानी के साथ इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो हमेशा से पूछा जाता रहा है। क्या सच्चा प्यार वाकई समाज और किस्मत की बनाई हर दीवार को तोड़ सकता है? हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शांत और साधारण सी दुनिया से, जहां एक पिता और बेटे का रिश्ता ही उनकी पूरी कायनात है। सोचिए, घने जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी। वहां रहता था जीतू, अपने पिता रामू के साथ। उसकी माँ तो थी नहीं, तो रामू ने ही उसे माँ और पिता दोनों का प्यार देकर पाला पोसा था। और यहाँ हम देखते हैं कि जीतू कैसे बड़ा हो रहा है। 10 साल की उम्र में वो जंगल जाने की जिद करता था। 15 साल का होते होते उसके कंधे मजबूत हो गए और 19 की उम्र तक वो एक ऐसा बहादुर नौजवान बन चुका था जो हर चुनौती के लिए तैयार था। ये सब उसके पिता की ही सीख थी। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां जंगल में हुई एक मुलाकात दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक दिन लकड़ियां काटते काटते जीतू की नजर पड़ती है राजकुमारी कुमुद पर, और बस वो उसे देखता ही रह जाता है, हैरान सा, जैसे कोई सपना सच हो गया हो। यही वो पल था जिसने उसकी सीधी सादी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। और यहाँ हमें साफ साफ दिखता है कि उनकी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ जीतू, जिसकी दुनिया जंगल और उसकी झोपड़ी तक थी, तो दूसरी तरफ कुमुद, जो आलीशान महल और शाही ठाट बाट में पली बड़ी थी। उनके बीच की खाई बहुत गहरी थी। लेकिन देखिए, कुमुद के लिए ये सब फर्क मायने नहीं रखते थे। जब जीतू उससे बात करने में घबराता है, तो वो खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। और यहीं से एक ऐसे खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत होती है जो समाज के बनाए नियमों को चुनौती देने वाला था। पर जहाँ सच्चा प्यार होता है ना, वहाँ अक्सर कोई ना कोई खतरा भी मंडराता है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में विलन की एंट्री कैसे होती है। उसी जंगल के एक बहुत ही अंधेरे कोने में रहती थी एक 100 साल की जादूगरनी, तृष्णा। और उसकी बुरी नज़र जीतू और कुमुद के इस पनपते हुए प्यार पर पड़ चुकी थी। उसे उनका ये पाक रिश्ता जरा भी पसंद नहीं था। लेकिन बात सिर्फ उनके प्यार से जलने की नहीं थी। तृष्णा को असल में चाहिए थी एक पुरानी शक्ति जो जीतू के खून में छुपी थी, क्योंकि उसके पिता कभी वन वंश के रक्षक हुआ करते थे और वही शक्ति अब जीतू के अंदर थी। और बस एक दिन वो अपने काले जादू का इस्तेमाल करती है। जोर की हवाएं चलती हैं, पत्तों का बवंडर उड़ता है, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जीतू मदद के लिए चिल्लाता रह जाता है और तृष्णा उसे खींचकर अपनी गुफा में कैद कर लेती है। अब जब जीतू ही नहीं रहा, तो सारी उम्मीदें, सारी जिम्मेदारी आ जाती है राजकुमारी के कंधों पर। उसे अपने प्यार और अपनी हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान देना था। परेशान होकर कुमुद एक साधु के पास पहुंचती है, और वो साधु उसके सामने दो रास्ते रखते हैं। एक रास्ता आसान था, जो महल की सुरक्षा और आराम की तरफ जाता था, और दूसरा बेहद मुश्किल, दर्द और खतरों से भरा हुआ। पर वही रास्ता उसे जीतू तक ले जा सकता था। और कुमुद एक पल की भी देरी नहीं करती। वो चुनती है दूसरा, मुश्किल रास्ता। और इसी पल एक राजकुमारी अपने प्यार के लिए लड़ने वाली एक योद्धा बन जाती है। साधु उसे बताते हैं कि उसे 2 आखिरी इम्तिहानों से गुजरना होगा। पहला, उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा, और दूसरा, अपने प्यार के लिए बलिदान देना होगा। कुमुद दोनों के लिए तैयार थी। जब कुमुद अपना खून बहाकर तृष्णा की गुफा तक पहुंचती है ना, तो वो जादूगरनी उसका मजाक उड़ाती है। वो पूछती है कि एक नाजुक सी राजकुमारी के पास आखिर जीतू की जान के बदले देने के लिए है ही क्या? और कुमुद का जवाब वो तृष्णा के हर काले जादू से ज्यादा ताकतवर था। वो कहती है, अगर जीतू की एक भी सांस बच सकती है, तो मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूं। ये सच्चे प्यार की सबसे बड़ी ताकत थी। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि इस महान परीक्षा के बाद कैसे प्रेम की जीत होती है। कुमुद के इस निस्वार्थ प्रेम और हिम्मत के आगे तृष्णा का काला जादू टिक नहीं पाता। वो जैसे ही हमला करने की कोशिश करती है, उसका जादू उसी पर पलट जाता है और वो खुद पत्थर की मूर्ति बन जाती है। जब राजा को ये सब पता चलता है, तो वो बहुत नाराज होते हैं, लेकिन तब साधु उन्हें समझाते हैं,
वो कहते हैं, जिस प्यार की परीक्षा खून से हुई हो ना, उसके सामने दुनिया का कोई भी राज सिंहासन बड़ा नहीं होता। साधु की ये बात सुनकर राजा का दिल पिघल जाता है। वो समझ जाते हैं कि उनकी बेटी का प्यार कितना सच्चा है, और वो जीतू और कुमुद की शादी के लिए खुशी खुशी मान जाते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्यार और हिम्मत हर मुश्किल को पार कर सकती है, फिर चाहे वो समाज के बनाए नियम हो या किसी जादूगरनी का काला जादू। और अंत में एक सवाल सबके लिए, असली ताकत क्या है? वो जो हमें विरासत में मिलती है, जैसे जीतू की छिपी हुई शक्ति थी, या फिर वो हिम्मत जो हम खुद चुनते हैं, जैसा राजकुमारी कुमुद ने कर दिखाया? इस पर जरूर सोचिएगा।